हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आज के पेपर सॉल्यूशन वीडियो के बारे में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सीएमए इंटरमीडिएट का भी आपका पेपर हुआ है उसके कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्यूशंस मैं आपको अभी बता रहा हूं। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। मैं आपको बता दूं, ये पूरा ओवरऑल पेपर आपका बहुत आसान पेपर है। और अगर आप एबीसी एनालिसिस देखेंगे जो मैंने आपको एग्जाम से पहले बताया था, तो मेरा लगभग जो मैंने आपको बताया था हर टॉपिक में वैसा ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिला है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के एज इट इज सवाल एग्जाम में आए हैं। ओवरऑल मैं बात करूंगा तो पेपर बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट अज्यूम दैट इनफाइनाइट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पीरियड इक्वल ड्यूरेशन। तो यह है अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट है आउटवर्ड इनवॉइस इशूड सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो है इसका ऑप्शन होगा सेल्स बुक। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री इन कैश बुक। तो कॉन्ट्रा एंट्री कैश बुक में है सी ऑप्शन, चेक ऑफ ₹3,000 रिसीव फ्रॉम जेड बिफोर नाउ लॉन्च इनटू द बैंक। इसके बाद नंबर फोर्थ, अ फर्म मेंटेन अ प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। तो ये बेड डेप्ट का ट्रीटमेंट को लेकर के प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का जो अकाउंट बनता है, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। और इसका जो मैंने आंसर का सॉल्यूशन बनाया है वो है 1140। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। राजू ड्रॉ अ बिल ऑन संदीप। 65 दिन के लिए बिल लिखा गया है, तो मैच्योरिटी डेट आपको निकालनी थी। तो इसका जो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 12 अगस्त 2026। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एम ऑफ मुंबई सेंट आउट सर्टेन गुड्स। ये आपका कंसाइनमेंट का सवाल पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका है 4800, जो आपको कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। इसके बाद स्टूडेंट मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये है द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम बिल्डिंग। ये एक प्रकार से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना चार्ज किया जाएगा। इसका जो सही आंसर है सेवेंथ क्वेश्चन का वो है आपका सी, 17,250 रुपए। नेक्स्ट है आपका जॉइंट वेंचर से रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया था। और कितना अमाउंट Y2X को सेटलमेंट फाइनल सेटलमेंट के तौर पर रिमिट करेगा। इसका आंसर है एट्थ का B.44,000 रुपए। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। तो इसका सही आंसर है 2:1। इसके अलावा हम बात करें एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ फर्म 2,40,000 रुपए, रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर दे रखा है। और वैल्यू ऑफ गुडविल आपको निकालनी थी सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआर से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और माइनस करके गुड सुपर प्रॉफिट आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल निकाल लेंगे। तो ये आपका जो आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10th का वो है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट। इसके बाद 11th क्वेश्चन में देर आर टू डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब है 5000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म लीज विच इज ऑफन कैंसिलेबल इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज कह ली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो AS1 अकाउंटिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल के हिसाब से अक्रूवल कंसिस्टेंसी एंड गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये मानी जाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद 14 क्वेश्चन जो है, इसमें कैपिटल सब्सिडी, और ये जो क्वेश्चन है इसमें सब्सिडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सॉरी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द सब्सिडी शुड बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू कैपिटल रिजर्व इन नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट। तो ये आपका जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है उसको लेकर के सवाल पूछा गया था। इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस को लेकर के ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना था। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द क्लब ने कितना रिसीव किया ये निकालना था। इसका सही आंसर बता देता हूँ, ये है 1,64,000 रुपये आपका सही आंसर है। तो स्टूडेंट, ये तो बात हो गई अपने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। अब डिस्क्रिप्टिव के अंदर मैंने पहले पार्ट में कहा था आपको डेप्रिसिएशन का सवाल मिलेगा, तो मशीनरी अकाउंट बनाने का सवाल आया था, बिल्कुल आसान सा। इसके बाद मैंने कहा था इंस्टीट्यूट का फेवरेट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल पूछा गया है आपसे। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सवाल मैंने आपको कहा था आएगा इस बार। तो ये मैं बता दूं, सिलेबस 2016 स्टडी मटेरियल का सवाल है स्टूडेंट, 22 का नहीं है, 16 सिलेबस का है। तो जो स्टूडेंट ने मेरे से क्लास ले रखी है उन्होंने पढ़ा होगा, बिल्कुल बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, ये आपने कर लिया होगा।
इसके बाद हायर परचेज का सवाल आया था ये। तो हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, तो जैसे हम ब्रांच के अंदर बनाते थे कि उसी प्रकार से आपको इसको बनाना था। इसके बाद आपको मैंने बताया था फोर्थ के क्वेश्चन में आपको एक एनपीओ का सवाल और एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला गया है, जो आपने बना लिया होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का। इसके अंदर वो सब कुछ पूछता है। इसी प्रकार से इसने यहाँ पर बोला है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके बतानी थी। फिर मैंने पांचवा क्वेश्चन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग बोला था, एडमिशन से बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस बार आपको डिसोल्यूशन या रिटायरमेंट से रिलेटेड सवाल मिलेगा। तो ये सवाल भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया है। इसके बाद ब्रांच का सवाल मैंने कहा था कि स्टॉक एंड डेटर मेथड का सवाल आएगा, जिसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है। तो ये सवाल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो आपने कर लिया होगा। इसके बाद मैंने कहा था कि इंश्योरेंस क्लेम से स्टॉक पॉलिसी इस बार आएगी। तो स्टॉक पॉलिसी का बहुत ही आसान सा सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी सिलेबस 2016 के स्टडी मटेरियल का सवाल है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में करा रखा है, बुक का एज इट इज सवाल है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन के बाद हम बात कर रहे हैं सेवेंथ क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 का पूछा गया था सवाल, और ये सवाल आपने कर लिया होगा। और इसके बाद AS 11 का सवाल है, बहुत ही आसान सा, ये बुक के क्वेश्चन का एज इट इज क्वेश्चन है। तो ये आपने बना लिया होगा। इसके बाद मैं बात करूं आखिरी सेक्शन आपका जो है, इसमें AS 1 की थ्योरी आई है। और ये जो एक क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप फर्म का, वो सवाल है। और यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ बातें, प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी बातें दे रखी हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है। ओवरऑल पेपर में आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से एज इट इज सवाल देखने को मिल जाता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो ये सारे मैंने MCQ क्वेश्चंस बनाए। प्रैक्टिकल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ओवरऑल मैं इसको मुश्किल और एवरेज की डेफिनेशन में नहीं डालूंगा, बिल्कुल आसान पेपर आप लोगों के लिए आया है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ओवरऑल पेपर अगर मैं बात करें तो बिल्कुल आसान है। तो स्टूडेंट्स, अब आप अपना यहाँ से चेकिंग करके अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।